इंजन से चला चला करके बहुत परेशान है जी लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है जी। ये बताइए धान की फसल किसान के लिए और हर लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं नहर पे खड़ा हूं और आज दनघटा विधानसभा में मैं हूं और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मेरे बगल में ये नहर है और आप सोच लीजिए कि बरसात का महीना है और इस नहर में पानी नहीं है। मैं इसी रास्ते गुजर रहा था दोस्तों। सोच लीजिए आप लोग, अभी यहाँ के विषय में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे पानी कब आ रहा था, यहाँ पे सिंचाई कब हो रही थी, जो कि नहर से जब सिंचाई हो रही थी तो लोगों को बड़ी सुविधा मिल रही थी। सोच लीजिए नहर है, ये नहर मोखलिसपुर से आती है, चन्ना पार होते हुए ऐसे ही निकल जाती है, बख्तूपुर लास्ट है इसका। और इधर आप देख सकते हैं, इधर धान की फसल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए इधर धान की फसल है, लेकिन ये धान की फसल पूरी तरह से सूख चुकी है। क्यों सूख चुकी है? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं, सिंचाई नहीं हो पा रहा है या सिंचाई नहीं हुई है। देखिए हम उधर क्या जाएंगे, आपको दिखा रहा है, उधर फोकस करिए और देख लीजिए, यही के एक अस्थाई है भाई, उनसे पूछा जाए। और ये नहर विभाग के द्वारा, क्योंकि पहले क्या था कि जब नहर से लोग सिंचाई करते थे, लोगों को पैसा देना पड़ता था तो नहर में पानी आता था, इसकी मरम्मत होती थी। लेकिन जब सरकार ने ये सुविधा मुफ्त कर दिया किसान भाइयों के लिए, तो जो अधिकारी हैं, नहर विभाग के लोग, सिंचाई विभाग के लोग या और जो भी इसमें विभाग है, उनके द्वारा ये भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि अब पैसा मिलता नहीं है तो इस पे ध्यान देंगे नहीं वो लोग। लेकिन सोचिए, आपको तो सरकार की तरफ से वेतन मिलता है, तो जब वेतन मिलता है तो आपको काम करना चाहिए। सरकार ने नहर से किसान भाइयों के लिए व्यवस्था मुफ्त कर दिया है। यही के एक भाई अस्थाई है, थोड़ा इनसे पूछा तो इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए भाई साहब। हाँ भैया बताइए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, हाँ, कहाँ से हैं आप? हम यही गांव के हैं। यही बगल से हाँ, हैं? बगल से हैं। आपका भी खेत ही होगा? हाँ भैया है। है? हाँ है। ये बताइए, नहर में पानी पहले कब आता था, इसके विषय में मतलब क्या जानकारी है आपको? नहर में पानी कब आता था, कब से आना बंद हो गया? लगभग भैया जब ये सिंचाई विभाग पैसा लेती थी जी तब बहुत बढ़िया से पानी आता था जी। अब क्या हो गया, जब सरकार ने फ्री कर दिया जी तो अब नहर का खाली इतना काम रह गया है कि साफ सफाई करके कर्मचारी लोग पैसा ऐंठे। तो यहाँ तो साफ सफाई नहीं है अभी? नहीं, अभी नहीं है जी। कुछ लोग टेंडर पास करा करके अपना पैसा निकलवा लेंगे, अच्छा, सफाई करा करके निकलवा लेंगे जी। लेकिन किसान का बात भैया कोई नहीं ध्यान में रखता है। जी ये देख लीजिए, जैसे फसल आप भी बता चुके हैं जी जी और हम भी बता रहे हैं जी कि आदमी मोटर से, इंजन से चला चला करके बहुत परेशान है जी लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। जी। ये बताइए धान की फसल किसान के लिए और हर लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नहीं, महत्वपूर्ण तो है, कई लोगों का इसमें दाल रोटी चलेगा जीवन है। और हर किसी व्यक्ति को दाल रोटी चाहिए चाहिए। और देखिए, ये जितने भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, उन सबको ये ज्ञात होना चाहिए, अगर सरकार ने योजना दिया है तो हमको भैया जरूर मिलना चाहिए। जी। हम यही कहेंगे कि अगर नहर विभाग नहर बनाया है, जल संसाधन विभाग या जल निगम विभाग, जितने भी विभाग हैं, अगर सभी लोग ये योजना दिए हैं तो हमारे किसान भाइयों को, जो भी हमारे गांव देहात के ग्रामीण इलाके के भाई हैं, इन सबको इस योजना का लाभ भरपूर मिलना चाहिए और अच्छे से व्यवस्था हो, ये नहर में बराबर पानी आवे। अगर धान की फसल चली गई तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी गेहूं की बुआई का समय आ गया है जी। ये मान करके चलिए भैया कि अगर हम पटकनी नहीं करेंगे तो हमारे गेहूं की फसल भी चली जाएगी जी। अब किसान की मार को कोई सुनने वाला नहीं है। ये जान लीजिए भैया कि बहुत ही कष्ट की बात है कि अगर सरकार ने योजना दिया तो वो बिना लता पता का मतलब जो इसमें कर्मचारी हैं, कर्मचारी पैसा निकाल ले रहे हैं, कर्मचारी पैसा खा ले रहे हैं, लेकिन किसान हित के लाभ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, ये नहर कहाँ से कहाँ आती है? ये मोखलिसपुर से बख्तूपुर तक जी जाती है। मोखलिसपुर से निकल कर मोखलिसपुर से बीच में कितने गांव पड़ते होंगे? अरे बीच में कई गांव हैं, चंदा पार है, कड़वी है, कलान है, इधर रेवटा है, इधर कुरसुरी, क्या नाम है ये अपना बख्तूपुर है, शंकरपुर जिसको कहते हैं, वहां तक जाकर के मतलब कई गांव है। पहले मतलब ये मान के चलिए कितने साल पहले या कब इसमें पानी आता है लगभग? वो
नहर विभाग के हिसाब से तो भैया बराबर पानी आता होगा। अच्छा, नहर के हिसाब से जो विभाग है, विभाग के द्वारा कि पानी इसमें हमेशा रहना चाहिए। बराबर आता है जी। हमारे जानकारी के हिसाब से लगभग साल या 2 साल हो गया होगा, एक बारी सरकार ने कुछ योजना बनाया था जी। कि यहाँ तक पानी आया था जी। और उसके बाद अभी साल 1.5 साल पहले की बात है कि नहर में पानी आया और उसके बाद फिर ठप हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से या विभाग के द्वारा? वैसे सरकार तो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये मुफ्त सेवा है किसान भाइयों के लिए। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन उनके कुछ कर्मचारी हैं जो कि भ्रष्टता फैला रहे हैं, किसानों के दृष्टि को नहीं देख रहे हैं, किसान हाल बेहाल है और जितने कर्मचारी हैं माला माल है। हाँ, माला माल है। देख लीजिए, ये अजय जी हैं, ये भी किसान भाई हैं। किसान भाई के पीड़ा को कौन समझेगा? और अगर इस नहर में पानी आता तो ये बगल की जो फसल है, फसल की सिंचाई होती, यहाँ अच्छी खेती होती और इस खेती से कई परिवार का जीवन यापन होता। आप सोच लीजिए, धान की फसल तो देख सकते हैं जल ही गई है, लेकिन अब गेहूं के बुआई का समय आ गया है। तो अगर इस नहर में पानी नहीं होगा, इस नहर की मरम्मत नहीं होगी, तो सोच लीजिए फिर वही नुकसान होगा। तो प्रशासन और शासन और ये जो सिंचाई विभाग है, जो नहर विभाग है, इसको संज्ञान में ले, नहीं तो हम लोगों का जो काम है वो हम लोग काम करते रहेंगे। और ये कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, किसान भाइयों के लिए व्यवस्था ये मुफ्त है तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पे आप लोगों की क्या राय, अपनी राय देते रहिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।